चलिए, जस्ट हैव एन एग्जाम्पल. A stretched steel rod has a radius of 10 mm and length of 1.0 meters. Full stop. 100 kilonewton force stretches it along its length. Full stop. Calculate. The first part you have to calculate is stress. The second part elongation. भाई ने इंक डाला कि नहीं इसमें? Third part strain of the rod. और गिवन चीज है ब्रैकेट में यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये स्टील का यही वैल्यू होता है, 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. चलिए, लेट्स गो फॉर इट. यहां हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? द फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव बीन गिवन इज रेडियस which comes out to be 10 millimeters, 10 into 10⁻³ meters, 10⁻² meters. Another thing is the force, which is 100 kilo Newton, यानी कि 10⁵ Newton. तो सबसे पहले आपको जो कैलकुलेट करने के लिए कहा, स्ट्रेस, फिर elongation, फिर स्ट्रेन, और यंग्स मॉड्यूलस आपको दिया गया है. तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो अपन स्ट्रेस पे फोकस करेंगे. स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया. डिफॉर्मिंग फोर्स कितने का है? 10⁵. देखो, बाय डेफिनेशन तो रिस्टोरिंग फोर्स है, मगर कैलकुलेशन के लिए हमको क्या लेना पड़ता है? डिफॉर्मिंग फोर्स. एरिया जो रहेगा πr², तो πr² मतलब r कितना है? 10⁻². उसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴. 1/π हमेशा मैंने बताया वैल्यू याद रखो. क्या है? नहीं, 1/π की वैल्यू क्या है? मैंने बोला याद रखा करो. 1/π 0.3182. 0.31, अरे क्या है भाई? 0.3182. तो 0.3182 इंटू 10⁻⁹, 3.182 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास पहला जवाब आ गया, दैट इज स्ट्रेस. ठीक है, तो अब ऐसा है, ये तो आ गया. अब आगे क्या? स्ट्रेन भी निकालना है अपने को. देखो कैसा है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो. सर वो तो नहीं है, आगे बोलो, है ना. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हमारे पास फॉर्मूला है. सॉरी, इलोंगेशन निकालना है ना हमको पहले. तो एक काम करो ना, पहले स्ट्रेन निकाल लो ना, फायदे में रहोगे ना. बोले कैसे फायदे में रहेंगे? देखो, मगर लेंथ ऑफ द वायर नहीं है ना मेरे पास. कहाँ है? अपन बेटा, हाँ, तो चलो फिर ये निकालो. पहले ये निकालो, ये फायदे में रहोगे. फिर बोले कैसे? तो बोले देखो, y 2 इंटू 10⁻11. स्ट्रेस क्या है? 3.182 इंटू 10⁸ अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू 3.182 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁻11. अगर आप 3.182 को 2 से डिवाइड करो तो करो फास्ट. थ्री 3.182 को 2 से डिवाइड करो.
1.591, तो 1.591 इंटू 10⁻⁹ 9 10 11 -3 है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर या मीटर, बोलो क्या आना चाहिए यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट लेस, मिलीमीटर मीटर, है ना, है ना, यूनिट लेस स्ट्रेन है ना। अब चलो ये आ गया। अब देख फायदे में, बोले कैसे फायदे में? इलोंगेशन निकालना कितना आसान हो गया अब मेरे लिए। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल, देखो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। एल की वैल्यू क्या है? 1। स्ट्रेन कितना है? 1.591 इंटू 10⁻⁻3। ओके, अब आगे क्या क्या आंसर आएगा? विच आएगा 1.591 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, अब ये कौन आगा हुआ है? एडवांस पाने कर रहा हूं। अब देखो अब क्या रहेगा आंसर, फिर अभी भी यूनिट लेस रहेगा। यस, अरे चेंज इन लेंथ है ना, वो इलोंगेशन है ना, मीटर्स में आएगा ना, वो इलोंगेशन है ना, वो डेल्टा एल, वो कहां से यूनिट लेस हो गया? चलो करो कॉपी जल्दी से। तो देखो भैया, एक स्टील रॉड है जिसकी लंबाई असल जो है 47 मीटर्स है। तो लेंथ ऑफ द स्टील रॉड इज 47 मीटर्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील रॉड 3.0 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। Stretches by the same amount as that of the copper. तो delta L in steel is delta L in C. That means C means copper. Copper wire of length 3.5 meter. यानी length of copper wire 3.5 meter. और area of cross section of copper wire 4.0 into 10⁻⁻5 meter square. What is the ratio of Young's modulus of steel to that of copper? है 65। स्टील टू कॉपर का यंग्स मॉडुलस का रेशियो क्या आएगा? भाई सब लोग नहीं जानते, सब लोग नहीं जानते कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। जानते हो? बोलो तो। F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है ना। वैसे तो है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, मगर और उसको अगर अपन बारीकी से देखें, है ना, सिंप्लीफाई करें अगर कंपोनेंट्स में, तो वो आएगा F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। देखो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फोर्स? फोर्स सेम है ना, अंडर अ गिवन लोड सेम है। तो फिर मैं बोलूँगा ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, जो चीज़ सेम है उसको अपन सफिक्स नहीं लगाएंगे, तो फोर्स तो सेम है, तो उसको छोड़ दो ऐसी। लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ स्टील, डेल्टा एल ऑफ कॉपर अपॉन डेल्टा एल ऑफ स्टील। चल लगा देते हैं यार, वो अजीब लग रहा हो, है ना। अब ऐसा है कि ठीक है, इनमें क्या क्या चीज़ें सेम है? तो लोड सेम है, लोड सेम है मतलब फोर्स सेम है। दूसरा क्या? एक्सटेंशन सेम है। बोले ये कहाँ बोला हुआ है? देखो ना भाई, एक्सटेंडेड बाय द सेम अमाउंट, है ना। तो भैया ये भी सेम है, तो बचा क्या फिर, है ना। तो स्टील का कितना है? एल ऑफ स्टील 47 3.5। AC कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻5। AS कितना है ना। देखो फिर कितना आता है पूरा। NCERT का है ये कुछ आता है 183
अपॉन 10.5, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन में 1.83 बोल सकते हैं। यूनिट क्या रहेगा, क्या रहेगा यूनिट? अरे कुछ नहीं रहेगा, यंग्स मॉडुलस को आप कंपेयर कर रहे हैं ना, रेशियो ले रहे ना, सेम फैक्टर्स का रेशियो थोड़ी आता, कुछ सेम फिजिकल क्वांटिटीज के रेशियो लेते तो। करेक्शन हो गया ना आपका, 18.3 करना है, 1.83 नहीं। और अब देखिए, तो हमारे पास इस तरह से ग्राफ मौजूद है। फिगर शोज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल, व्हाट आर यंग्स मॉडुलस एंड अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है और वाई एक्सिस पे जो है स्ट्रेस है। आई थिंक इट इज इन मीटर्स, यूनिट होना चाहिए था यहां पे इसका। मीटर्स में होना चाहिए, दिया नहीं है, मतलब अब मीटर में पकड़ लेते अपन, एनसीईआरटी का ये। तो अब अपने को क्या बोला उसने, दो चीजें कैलकुलेट करो। एक तो क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा, यंग्स मॉडुलस, और दूसरी चीज यील्ड स्ट्रेंथ। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है, नीट में आने जैसा क्वेश्चन है ये, है ना। और ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली ओरली बता सकते काफ़ी चीज़ें। तो आप यहाँ पे जैसे इसके सॉल्यूशन में अगर मैं जाऊँगा तो पहला जो सवाल मुझसे पूछा गया है यंग्स मॉडुलस। ये यंग्स मॉडुलस होता क्या है ना, पर्टिकुलर स्ट्रेन पे कितना स्ट्रेस है, अपन जब वो कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। देखो अपने पास यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू है 0.002, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यूज है ना अपने पास, कि जब स्ट्रेन 0.002 था तब स्ट्रेस कितना था, 150 इंटू 10⁻⁶, है ना, 10⁻⁶ में ही है। देख 0.002 स्ट्रेन कितना है, 150 इंटू 10⁻⁶। तो चलो ये लिखते हैं फिर, स्ट्रेस कितना था 150 इंटू 10⁻⁶, और स्ट्रेन कितना था 0.002, यानी कि 150 इंटू 10⁻⁶, 1 2 3, 2 इंटू 10⁻3। अच्छा 150 का आधा कितना होता है 75, तो 75 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस, है ना। ये हो गया। अब आई बारी आपके अगले सवाल की। उसने क्या कहा कि आपका अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस को बोला जाता है यील्ड स्ट्रेंथ, और उसको सिग्मा वाई से इंडिकेट करते हैं। मतलब किस कहाँ पर होता है यील्ड स्ट्रेंथ, जहाँ पर आपका इलास्टिक नेचर खत्म होता है, परफेक्टली इलास्टिक नेचर खत्म होता है, तो उस जगह पे जो स्ट्रेस होगा, उस जगह पे स्ट्रेस जो होगा, उसने बोला वो वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ग्राफ सीधा 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 चल रहा था। जैसी 300 की लाइन टच करने वाला था वो, वहाँ जाके वो बेंड हो गया हल्का सा कर्व, और इसने मुझे अप्रॉक्सीमेट पूछा हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 300 के स्ट्रेस पर, 300 इंटू 10⁻⁶ के स्ट्रेस पर हमारा वहाँ पर हम देखते हैं कि इलास्टिक नेचर खत्म होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यील्ड स्ट्रेंथ हमारा कितना रहेगा, डायरेक्ट उसको देखकर 300 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा यील्ड स्ट्रेंथ रहेगा। क्या बेटा, हाँ सॉरी ये माइनस होगा तो ये 9 हो जाएगा, माय मिस्टेक, करेक्शन कर लेना। 75 इंटू 10⁹, ठीक है, लिख लो ये। तो अब जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए आप, 2 वायर्स ऑफ डायमीटर्स, डायमीटर सेम है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। आर मेड ऑफ स्टील एंड अदर इज मेड ऑफ कॉपर, वन मेड ऑफ स्टील अदर मेड ऑफ कॉपर, एक स्टील से बना हुआ एक कॉपर से बना, और दोनों को वजन लटकाया गया। आप जैसे कि देख सकते हैं किस तरह से वजन लटकाया गया है। और हम देख सकते हैं कि जो स्टील वायर उसकी लंबाई 1.5 मीटर है, ब्रास वायर की लंबाई 1.0 मीटर है।
उन दोनों का इलोंगेशन कंपेयर करने के लिए पूछ रहा है, कितना इलोंगेट होंगे वो पता लगाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं इलोंगेशन। इधर का हो गया ना ये। आसान है क्वेश्चन काफी। देखो हम ये बात जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला है F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, देयरफॉर डेल्टा एल इज इक्वल्स टू F इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है। तो मैं अगर बोलूँगा ठीक है, डेल्टा एल ऑफ स्टील अपॉन डेल्टा एल ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन स्टील अपॉन फोर्स ऑन कॉपर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर। सॉरी, उल्टा करना पड़ेगा सीक्वेंस, कॉपर ऊपर स्टील नीचे। यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। अब देखो क्या खास बात है कि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है क्योंकि डायमीटर सेम है ना। अब अगर बात करते हैं लोड की, स्टील वायर के नीचे कुल मिला के कितना वजन लटका हुआ है? 10 किलो। स्टील वायर को 10 किलो का वजन संभालना है, तो मैं बोलूँगा 10G ये इसका है ना। 10 बोले तो मास, G बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कॉपर के नीचे कितना वजन लटका हुआ है? ओ सॉरी, ये ब्रास है नॉट कॉपर। मैं पिछले इसमें छूँ अभी भी। हाँ ओके, तो ब्रास के नीचे कितना लटका हुआ है? 6 किलो, तो 6G। अच्छा, लेंथ ऑफ स्टील वायर कितना है? 1.5। ब्रास कितना है? 1। यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास कितना है? 10⁻11। 1 इंटू 10⁻11 और ये 2 इंटू 10⁻11। देखो भाई G और G तो हुआ कैंसिल, है ना। और ये 10⁻11 और 10⁻11 भी हुआ कैंसिल। 1.5 1 जा 1.5 4 जा, है कि नहीं। और फिर बाद में 2 4 जा 8, तो 10/8। तो ये होता है आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 0.125, यानी कि ये हो जाएगा 1.25, है कि नहीं, क्योंकि 1/8 क्या होता है? 0.125 होता। तो आपका ये 1.25 हो जाएगा। लिख लीजिए। ठीक है, चलो हुआ ये। और भी कुछ प्रॉब्लम्स बचे हैं, मगर तुम्हारा पेपर चेक करना है तो अभी बाद में करेंगे बाकी का। उठा लो बेटा।